નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતી સ્ટડી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા દરેકે દરેક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ ધોરણ 10 એટલે કે કક્ષા 10 વિષય હિન્દી અને પાઠ નંબર 17 આપીશું એટલે કે જે કાવ્ય નંબર 17 જેનું નામ છે કાશ્મીર। તો એ કાવ્યનું જે પદ્ય વિભાગ છે તો એનું આપણે જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો આપ્યા છે સ્વાધ્યાયના તમામે તમામ પ્રશ્નોનો જવાબ સાથે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો। શરૂઆત કરીએ વિડીયોની। तो जो ये प्रश्न नंबर 1 तमारी समक्ष है। जो शू है प्रश्न 1, जो प्रश्न 1 तमारी समक्ष है, जो शू लखी है अंदर कि प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। एम पहला प्रश्न जो कि कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है। कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है। तो उत्तर है कवि ने कश्मीर को, किसको, कश्मीर को नावों की नगरी कहा है। दूसरा सवाल, कश्मीरी हवा क्या गाती है। उत्तर है कश्मीरी हवा गीत गाती है। तीजो, जंगल में किन किन बीच होड़ लगी है। तो जंगल में तितली और टिटहरी के बीच होड़ लगी है। नंबर 4, कवि को चश्मे और फूल कैसे लगते हैं। तो कवि को चश्मे हिमानी और फूल रुमानी जैसे लगते हैं। अगला जो 5वां प्रश्न, शालीमार क्या है। तो शालीमार कश्मीर का एक प्रसिद्ध बाग है। क्या है, प्रसिद्ध एक बाग है। कवि ने कश्मीर को क्या कहा है। तो कवि ने कश्मीर को भारत की बर्फीली पगड़ी कहा है। ठीक है। हमें जो ये भी जो प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में, प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहलो है कश्मीर में सुबह किस तरह की होती है। तो जवाब दीजिए, कश्मीर में जब सुबह होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे सनसन करती शीतल हवा गीत गाती रही हो। भंवरों की गुंजार सहनाई के सुर जैसी लगती है। झील के किनारे सूरज की किरणें अत्यंत सुंदर लगती हैं। जो ये भी जो प्रश्न, कश्मीर की रक्षा के लिए कवि क्या कहते हैं। चाहिए ना जवाब। उत्तर, कवि का कहना है कि कश्मीर भारत की बर्फीली पगड़ी की तरह है। कवि कहता है कि हमें कश्मीर की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और उसका ध्वज हमेशा लहराते रहना चाहिए। कश्मीर पर किसी भी तरह की कोई आँच नहीं आनी चाहिए। जो ये आगे तीजो प्रश्न, कश्मीर में हवा चढ़ने पर वातावरण कैसा होता है। तो कश्मीर में हवा चढ़ने पर वातावरण शुद्ध होता है। यहाँ की हवा में गीत संगीत के स्वर का आभास होता है। भंवरों की गुंजार सहनाई जैसी लगती है। चौथो, पश्चिमना ध्वज से कवि का क्या तात्पर्य है। तो पश्मीना ध्वज से कवि का तात्पर्य कि पश्मीना से बना हुआ हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा, यह ध्वज हमारे देश की शान और मान का प्रतीक है। 5वां, कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी क्यों कहा है। तो कश्मीर की नदियों, झीलों और सरोवरों में सैलानी नौका विहार का आनंद लेते हैं। नावें कश्मीर की पहचान हैं, इसलिए कवि कश्मीर को नावों की नगरी कहा जाते हैं। जो ये आगे प्रश्न, प्रश्न तीजो, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 5-6 वाक्य में दीजिए। जो ये पहला प्रश्न, कवि कश्मीर दर्शन के लिए आह्वान देते हुए कश्मीर का कैसा वे चित्र प्रस्तुत करते हैं। जो ये जवाब, कवि कश्मीर दर्शन के लिए आह्वान करते हैं कि कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता और जलवायु मन को मोह लेती है। कश्मीर फूलों की घाटी तथा नावों की नगरी है। यहाँ पर अनेक सरोवर तथा झीलें हैं जहाँ पर्यटक आकर नौका विहार का आनंद लेते हैं। यहाँ का शालीमार बाग, कौन सा बाग, शालीमार बाग अत्यंत सुंदर है। यहाँ पर सुंदर मौसम, सुबह तथा रात्रि का अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। घाटी की घास मखमली गलीचों का अवसाद दिलाती है। यहाँ कहीं पर बस्तियाँ हैं तो कहीं पर वीरान हैं। घाटी में देवदारू के पेड़ों की शोभा निराली है। कश्मीर में अमरनाथ की पवित्र गुफा और शेषनाग सरोवर हैं। इस प्रकार कवि कश्मीर की सुंदरता का प्रभावशाली वर्णन करते हुए कश्मीर दर्शन का आमंत्रण देते हैं। अगर पर्याय शब्द लिखिए। पवन तो समीर हवा, मल्ला तो नाविक खेवट, पंछी खड़क विहग, मौसम ऋतु जलवायु, चमन बाग बगीचा, मसहरी तो मच्छरदानी, आलम तो संसार जगत, शबनम तो और ओस निहार। आगे प्रश्न आगे विरोधी शब्द लखवाना है। घाटी तो शिखर, स्वर्ग तो नरक, श्याम तो श्वेत, मीठी तो कड़वी, दूर तो पास। विशेष शब्द बर्फ तो बर्फीला, हिम तो हिमानी, मखमल तो मखमली, स्वर्ग तो स्वर्गीय। दोस्तों, ये स्वाध्याय અહીંયા પૂરો થઈ જાય છે। હવે જોઈએ આપણે
વધારાનું એટલે કે મહત્વપૂर्ण તથ્ય જે IMP છે તે रिक्त स्थानों की पूर्ति महत्वपूर्ण तथ्य। पहलू, कवि ने काव्य में कश्मीर के सौंदर्य और संस्कृति का परिचय कराया है। भ्रमर शहनाई बजाता है। शिकारों के साथ बाघों की परछाइयाँ साथ चलती हैं। बस्ती वीरानों से बात करती हैं। नब की नील मसरी में झेलम नदी सोई है। छठो, कश्मीर विहरण की प्रेम कथाएँ गाई जाती हैं। देवदारू की छाँव में पश्मीना का ध्वज फहर रहा है यानी कि लहर रहा है। नील गगन की शहरी में चरवाहे बंसी बजाते हैं। कश्मीर का प्रसिद्ध मंदिर अमरनाथ है। कश्मीर का विशाल सरोवर शेषनाग है। तो दोस्तों ये था हमारा इसी वीडियो का यानी कि पार्ट नंबर 70 का स्वाध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों इसी वीडियो को फर्स्ट चैनल तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।